ओम कलशस्मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिताः मूले तो स्त्रो ब्रह्मा मध्ये मातृणास्ताः कुच्छोतो सागराः सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणां वैश्य सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्करी तथाताय नमो नमः प्रार्थना पूर्वक कोटि नमस्कारान् समर्पयामि दक्षिण दिशा में काल भैरव को प्रणाम करिए देवराज से प्रमाण भावना के पंकजं व्याधिक सूत्रबिंदु शेखरं कृपाकरं नादादि योग बंद वंदितं दिगंबरं कास्का पुराणनाथ काल भैरवं भजे श्री काल भैरवार्मा प्रार्थना पूर्वक कोटि नमस्कारान् समर्पयामि अपने गुरु जी को प्रणाम करिए गुरु जी बनाए नहीं तो जगत को भगवान नारायण का विजय है महाराष्ट्र के मुम्मानगिरी क्षेत्र अंधेरी उपनगरी मरोड़ गांव शुभे अश्विन मासे जोधेखं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु वत्सिवं संकल्पः सूर्यनारायण भगवान को प्रणाम करेंगे बनेगा ओम निवासं प्रकाशके महादेव शिवनारायण शुक्रनारायण महा प्रार्थना पूर्वक कोटि नमस्कारान् समर्पयामि देवता दीप चलना दीप प्रणाम करेंगे ओम दीप ज्योति ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीप मुहूर्त में पापम दीप ज्योति नमस्ते शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संप्रदाम् आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योति नमस्ते मोदी जी प्राप्त योग महाकर्ता क्षेत्र महा प्रार्थना पूर्वक कोटि नमस्कार पुत्रोत्तम वंश परिवार कल्याण प्रार्थाय देशे देशे व्यापार लाभार्थ चतुर्थ दैहिक मेरा नाम है ऋषिक पटनायक। ये मेरा दूसरा फीचर फिल्म है और मैम हमारे साथ सुपर्णा मारवा मैम जो हमारा मदर का कैरेक्टर निभा रही है और हमारे साथ काजल हिमालयन जो एज ए लॉयर कैरेक्टर कर रही है। जी मैम थोड़ा सा आपके बारे में बता सकिए फिल्म में किस तरह है सर के साथ? सर के साथ तो बहुत अच्छी सी प्यारी सी मुलाकात है। मुझे लगता है मेरा बेटा है, ऐसे ही उन्होंने अप्रोच भी मुझे वैसे ही किया था और व्हाट रियली फैसिनेटेड मी वाज द स्टोरी एंड द ट्रूथ बिहाइंड द स्टोरी। जो कहानी की सच्चाई है उसके साथ एक अच्छा प्यारा सा लिंक जुड़ा है एंड आई होप वी कैन शो दैट इन द फाइनल मूवी। जी काजल क्या कहना चाहेंगे क्या आपने? सेम मैंने ऋषिक के साथ पहले भी काम करा हुआ है एंड इट्स ऑलवेज ग्रेट एंड प्लेजर टू वर्क विद हिम एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट एज वेल। एंड मैं लॉयर का कैरेक्टर कर रही हूँ same as ma'am that we really want to show this story because it happens a lot in India and we want to portray how a family goes through it. So yeah, that is all I can say for now. क्या कुछ कहना चाहेंगे? पोस्टर को हम देख ही रहे और माँ बेटी का रिश्ता नजर आ रहा है कहीं ना कहीं, तो आपसे जानना चाहेंगे क्या ये स्टोरी हल्का सा अगर हिंट दे सके आप? हल्का सा हिंट अगर देना चाहें तो अगर ये हमारी एक सच्चाई घटना पर आधारित है जो उड़ीसा में हुआ था कुछ सालों पहले
और ये कहानी कहीं ना कहीं आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को क्लिक कर रही है। कोलकाता केस के बाद, इतने सारे केस के बाद कहीं ना कहीं ये रेप और मर्डर मिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपने रिसर्च क्या किया है और किस तरह से, जैसे आपने कहा सच्चाई पे अप्रोच जी। है, तो रिसर्च वगैरह भी ये जो केस हुआ था 2015 में हुआ था, और इसके ऊपर जो रिसर्च हुआ था सारे आर्टिकल्स वगैरह मैनेज हुए थे, क्योंकि कोई बड़े बड़े पॉलिटिशियन सब जुड़े थे इस मामले में। तो कहीं ना कहीं हम इसको बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स रख रहे हैं, और इसमें हमारी भी अपनी चंक जो है वो भी ऐड कर रहे हैं फिल्म में। मुझे लगता है करंट सिचुएशन जो इंडिया का है, ऐसे में ये सब्जेक्ट जो बहुत ही आई थिंक सेंसिटिव है, और ऐसे टॉपिक पर आप लेकर आए, पहली फिल्म से क्या हटके कि पहले भी आपने ऐसे ही कुछ किया? नहीं, पहली फिल्म जी जो था वो एक्चुअली सस्पेंस थ्रिलर ही था, मर्डर मिस्ट्री था, बट ये पहली बार कहीं ना कहीं ये सेंसिटिव केस के ऊपर हम आ रहे हैं। ऐसा कुछ लगा आपको अंदर से क्लिक हुआ कि भाई यार इस पे ही बनाते हैं, कुछ ऐसा सब्जेक्ट जो बनाना ही चाहिए? ये सब्जेक्ट इसलिए मुझे क्लिक हुआ क्योंकि आजकल जैसे ही घटनाएं इतने बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट पे हम कूद सकते हैं। और ये जो चीज़ है, ये जो केस हुआ है, ये इन सब से थोड़ा अलग है। इसका जो कंक्लूजन हुआ, जो रिजल्ट आया था, वो भी बहुत अलग था। क्या आप लोग का मानना है, जैसे मैम कालिया मैम आपका, कि जैसे रेप केस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों में सज़ा एक तो फास्ट ट्रैक हो और एक तो सज़ा जल्द से जल्द सुनाई जाए तो सही होगा? एब्सोल्युटली, मैं तो बोलती हूँ जो जो आपने अत्याचार वो बच्चे के साथ या लड़की के साथ किया, सेम वो विक्टिम अपना जो करता है रेपिस्ट, उसके साथ भी होना चाहिए, सो दैट उसकी वजह से सारे लोग एक बार तो डरें, एक बार तो सोचें कि किसी लड़की को हाथ लगाने से पहले मुझे भी तकलीफ होने वाली है। आई फील वी हैव टू टेक एक्शन। We should have a better law for this because I don't think so. या We एंड have that right now. इमीडिएट जजमेंट होनी चाहिए। और ये भी आई थिंक किसी ने कहा था मुझे, और सही भी होगा शायद, जो क्राइम करता है इस तरह का, उसका जो नकाब में वो है, उसको नकाब में मत डालिए, आप ऊपर हाँ। दिखाइए बंदा जी। True, ताकि true. वो ज़्यादा उसका कुछ शर्म आएगा इस तरह की चीज़ों, तो मुझे लगता है वो पहले ही उसको बैक करने की जगह उसको सामने लाना चाहिए। आई थिंक बहुत लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, वेदर इट्स फैमिली या कोई फ्रेंड्स या पॉलिटिकल कनेक्शंस, दैट शुड नॉट हैपन। कहीं ना कहीं बाहर के देशों की जो सज़ा है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, काफ़ी इमीडिएट है, एंड पब्लिक सज़ा बहुत सारे रहते हैं, जैसे चाइना, बेजिंग, एवरीवन इज़ लाइक पब्लिक प्रोसिक्यूटर में, वहाँ पूरा पब्लिकली उनको ये किया जाता है। बट हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी के थ्रू थोड़ा बहुत दब जाती है वो चीज़। होनी चाहिए, इसका होना चाहिए, ताकि दूसरे एक बार तो डरे, जो भुगत रहा है वो तो भुगत रहा है, पर दूसरा आदमी भी डरे ये करने में। और क्या लगता है ये सब चीज़ें ऑफकोर्स फास्ट ट्रैक तो होनी चाहिए, बहुत सारे केस रिपोर्ट नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें नहीं आ पाती, फैमिली डर जाती है, पुलिस के पास नहीं जा पाती, तो आई थिंक वो सब चीज़ें भी आप फिल्म में आई थिंक कोशिश करेंगे बताने की। कहीं ना कहीं हम फिल्म के थ्रू कोर्ट रूम ड्रामा भी दिखा रहे हैं, जहाँ पे हम कहीं ना कहीं बहुत सारे चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट जो हमारे लॉ के अंदर है उसको भी हम कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहे हैं। तो शायद मुझे लग रहा है कि कोर्ट रूम ड्रामा के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को दिखा सकते हैं। अच्छा, तो फिल्म के स्टार कास्ट कौन कौन है, अगर उनके बारे में आप बता सकें, और शूटिंग कब या क्या कहाँ होगा? फिल्म के जो स्टार कास्ट है, मिकी मखीजा सर है, सुपर्णा मारवा मैम है, काजल हिमालयन है, श्याम मसलकर सर है, यहाँ पे दयानंद शेट्टी भी हमारे ऑन बोर्ड आ रहे हैं। और फिल्म की शूटिंग हमारी जनवरी मिड के बाद ही होने वाली है, जनवरी मिड से जनवरी एंड फरवरी तक, उसके अंदर ही हमारी फिल्म की शूटिंग होगी। और रिलीज डेट तो अभी तो कुछ हमें आइडिया है नहीं, बट वो तुरंत आफ्टर द शूट मे बी इन 6-7 मंथ्स। कहाँ करने वाले हैं? हम लोग पहले इसको विल गो फॉर इंटरनेशनल फेस्टिवल थिंग्स, एक बार फेस्टिवल से अवार्ड्स के बाद विल डायरेक्टली गो फॉर द थिएट्रिकल रिलीज, एंड उसके बाद हम OTT के लिए जाएंगे। लोकेशंस वगैरह कुछ स्काउट किया? शूटिंग लोकेशन स्काउट हो चुके हैं, मड आइलैंड में भी है लोकेशंस, और नायगांव साइड भी हमने देखा है, विरार साइड, पालघर साइड, गांव का जो लोकेशन है वो बहुत सारी चीज़ देखा है। तो अभी कुछ फाइनलाइज हुआ नहीं है, बट जल्दी फाइनलाइज हो जाएगा। थैंक यू। बाकी सब जी जी जी। मेरे फिल्म से जुड़े रहे, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे आप फिल्म से जुड़े, अगर कुछ बताना चाहेंगे, आपका नाम पहले बताइए। माय नेम इज़ तनिष्क एंड मैं इस फिल्म से सिर्फ मेरी मम्मा के लिए जुड़ी। खुश हो, एक्साइटेड हो, काम कर रहे फिल्म में करने जा रहे हैं? यस। मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगे पुलिस से समझ को है? पहली बात तो बहुत ही अच्छी कास्ट है, डायरेक्टर को मैं पर्सनली भी जानती हूँ, एंड उनका विजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वही है एज ए टीम कि जो वो एक केस है, इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, तो हमें उनके लिए एक जस्टिस करना है इस मूवी के थ्रू, इस पूरे क्रू के थ्रू, एंड द कास्ट इज़ अमेजिंग। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ टू वर्क विद सच वेटरन पीपल। तो यस, थैंक यू। कहानी बहुत सेंसिटिव, जिसे हम भी जानते हैं, तो ऐसे में इमोशनली कितना रेडी होना
दोनों में परफॉर्मेंस निखर कर आती है, तो क्या रिसर्च वर्क आपका रहा अगर बताना चाहें? एज अ गर्ल मैं कहूँगी कि ये एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है। दो ये टॉपिक हम सबके लिए उतना ही सेंसिटिव है, बट बीइंग अ गर्ल ये उतना ही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं जो भी हूँ एक फ़ील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। नेचुरली ही जब मैं ये कहानी सुनूंगी, जब मैंने ये कैरेक्टर सुना, तब मुझ में वो एक आया इंस्टेंस कि कुछ तो है जो डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला है प्ले करने के लिए। आई एम गोइंग टू फील कि ये बहुत ही पेन में जा रही है लड़की, सो वो डिफ़िकल्ट तो नहीं होगा टू प्ले। एंड ऑफ कोर्स ऋषिक इज़ देयर कि टू हेल्प मी आउट विद द फिल्म थ्रू आउट। मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल स्टडीज़ में भी बच्चों को उतना प्रैक्टिस सिखाना चाहिए, बहुत सी चीज़ें सिखाना चाहिए। डेफिनेटली एट दिस वेरी एज जिसमें तनिष्क है, आई बिलीव यहीं से या इनफैक्ट अभी और भी पहले से ये सिखा देना चाहिए कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। बिकॉज अभी लड़कियां कहीं ना कहीं आई विल से कि बाहर ही नहीं बट इंटरनली फैमिली में भी सेफ़ नहीं है, जो केसेस हमने सुने हैं। सो ये घर से ही शुरुआत कर देनी चाहिए। एंड स्कूल में तो डेफिनेटली वर्कशॉप्स होने चाहिए जिसमें सिखाया जाएगा व्हाट इज़ गुड टच, व्हाट इज़ बैड टच, एवरीथिंग। प्रोडक्शन उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? फोविल प्रोडक्शंस एक्चुअली मैंने इसको ओपन किया 2021 में, एंड इसको रजिस्टर तभी किया था। और बाकी इसके अंडर हमने शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बहुत चालू किया था। हमने पहला फीचर जून के महीने में किया, ये हमारी दूसरी फीचर है फोविल प्रोडक्शन में। शॉर्ट फिल्म्स तो 2025 हमने कर चुके हैं जिसको नेशनल अवार्ड्स में मिले हैं फोविल प्रोडक्शंस को, एंड दिस इज़ आवर सेकंड फीचर फ्रॉम फोविल प्रोडक्शंस। और मैं यहाँ पर इंटर्न एडी भी कर रहा हूँ, एट द सेम टाइम आई एम अ पार्ट ऑफ द फिल्म एज वेल। सो आपका पूरा नया टीम है, बहुत ज़्यादा जोश होगा, बहुत गुस्से होंगे, बहुत सीखने को मिलेगा, तो क्या सीखने को मिल रहा है आपसे, आपको इनसे, और क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि एज अ डायरेक्टर इनका डायरेक्शन बहुत अच्छा है। बिकॉज ऑफ दैट जितने भी लोग इंटर्न्स हों या उनके टीम में हैं, हम डेली कुछ नया सीखते हैं, बी एट बिहाइंड द कैमरा या फिर जो भी है, साइनिंग से लेके एक्टिंग तक। आई थिंक दैट एज अ डायरेक्टर ही रीचेज दैट पॉइंट कि वो हमें वो कैरेक्टर हो या जो भी हो उसको निकालते हैं। आई थिंक वो ही डज इट द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। Hi, my name is Akash. I am the writer. And he said, जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही है। हम हर रोज़ ही कुछ नया सीखते हैं। जो आर्ट साइड है वो तो है ही कि लिखना है, कैसे कैरेक्टर डेवलप करना है, बट साथ ही में इंडस्ट्री में कैसे फंक्शन करना है, कैसे किससे बात करना है, आप किसको अप्रोच कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो भी जो स्मॉल डिटेल्स है वो बहुत कुछ सीखने मिलता है। आपने किसी कहानी लिखा है तो आपने भी अच्छी खासी रिसर्च की और उसके बाद सबके पास आए थे, इस बारे में थोड़ा बताइए। रिसर्च सारी मेरे पास मेरे लिए बहुत इजी हो गया था सब रिसर्च करना, क्योंकि सारे आंसर्स, मुझे कुछ भी डाउट होता था मैं उनके पास ही जाता था, एंड ही वुड गाइड मी इन दैट डायरेक्शन कि जहाँ कहाँ जाना है। उसके अलावा हाँ, मुझे कुछ एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा करना पड़ा नहीं, सारे आंसर्स उन्हीं के पास थे। एज ए कॉम्बिनेशन क्या है, राइटर डायरेक्टर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जी 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 जी। आपका क्या कैसा तालमेल कैसा रहता है? तालमेल तो साथ में इसका पहली बार है। और स्टार्टिंग में क्या है, कॉन्सेप्ट जो था उसका एक बेस लाइन ही था, तो बेस लाइन को कॉन्सेप्ट मैंने डेवलप किया था बहुत टाइम पहले, तब तक आकाश नहीं मिला था। बट लेटर ऑन जब आकाश मिला मुझे, तभी वो कॉन्सेप्ट को हमने डेवलप किया, एंड वो कॉन्सेप्ट डेवलप होते होते आज एक पूरी 2 आवर्स की लेंथ की पूरी फिल्म रेडी हुई है। आज का जो पूरा दिन था, आज क्या था, और उस बारे में जैसे आज एक्चुअली हमने गेट टुगेदर रखा था, एक पूजा रखी थी हमारी फिल्म के अनाउंसमेंट के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि एक फिल्म आ रही है जो हम कर रहे हैं। उसके ऊपर एक मुहूर्त जैसा हमने स्टार्ट किया था। छवि इसलिए हमने चुना क्योंकि वो केस का नाम ही छवि था जो हुआ था, तब मैं चाहता था कि वही केस डिराइव हो ताकि लोग कंफ्यूज ना हो ये कुछ अलग है, इसलिए। और अगर आपको आप डायरेक्टर वो दूसरी फिल्म आपकी जी। ऐसा इंटरनेशनली और नेशनली कोई ऐसा डायरेक्टर है जिसको याद है कि भाई ये मुझे पसंद है या इस जैसा बनना है, इसके साथ कभी काम करने का मौका मिले तो मज़ा आएगा? इंटरनेशनली तो मैं इतना फॉन्ड नहीं हूँ, बट नेशनली अगर इंडिया के लिए जाऊँ तो मे बी मैं अनुराग कश्यप से ज़्यादा फॉन्ड हूँ, बट इंटरनेशनली मैं इतना देखता भी नहीं हूँ, एंड आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ऑल्सो। बट अगर हम इंडिया के थ्रू जाए तो अनुराग कश्यप इज़ लाइक। आखिर में जनता को क्या मैसेज देगा फिल्म को लेकर, या कब तक आ सकती है, कुछ बताना चाहे? या मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक हमारा आ जाएगा जो हमारी फ़िल्म है। शूटिंग हमारी जनवरी में है, और मैं चाहता हूँ कि बहुत बड़ी सक्सेसफुल हो, लोग आए देखें, और लोगों को एटलीस्ट वो अवेयरनेस आ जाए कि क्या हो रहा है हमारे देश में। तो उसके ऊपर हमने पूरा फिल्म ये बनाई है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सो ये गौरव छावरा है,
जो हमारे एज ए फिल्म में प्रोड्यूसर जैसे जुड़ रहे हैं, एज एन इन्वेस्टर ऑल्सो। और ये हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है जिनका नाम है ऋषि। कुछ कहना चाहेंगे? एक यंग लैड है, पूरी टीम यंग है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक के साथ आ रहे हैं, आपका किस तरह सपोर्ट है? नहीं, आपको ये लग रहा होगा कि ये यंग है, बट क्लैरिटी बहुत है थॉट पे, और अच्छा काम करते हैं। मैंने देखा है इनको काम करते हुए, और जो सब्जेक्ट इन्होंने चूज़ किया वो बहुत सेंसिटिव है, तो उसकी हैंडलिंग भी बहुत तरीके से करनी होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि ही विल डू जस्टिस टू द सब्जेक्ट एंड टू द ट्रीटमेंट ऑफ द फिल्म। तो मेरा ट्रस्ट ऋषिक पे है और पूरी टीम पर है, और वही मेरा आइडिया भी है कि मैं इस चीज़ से कुछ सीखूं भी। और अगर मौका मिला, जो ऋषिक से मेरी बात चल रही है, तो मैं इसमें कुछ अपनी तरफ से कुछ क्रिएटिव राइटिंग भी करना चाहूँगा, लिरिक्स भी लिखना चाहूँगा फॉर गानों के लिए। ही इज़ द प्रोड्यूसर, इन्वेस्टर और लिरिसिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मूवी का जो टॉपिक है बहुत ही सेंसिटिव है, जैसा आप लोगों ने बताया, और इसमें हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू लोगों को वो अवेयरनेस, वो टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं, ताकि लोग इस बात को समझें और इससे सीखें भी, और इसको कहीं ना कहीं वो जो दर्द है उसको भी महसूस करें। तो इसके लिए हम लोगों ने पूरा ग्राउंड लेवल तक जाके सारी जो डिटेलिंग में रिसर्च है वो कर रहे हैं। हमने जो रेकी करी है, जिस लोकेशंस पे देखे, हमने काफ़ी डीप उसमें रिसर्च करके हम लोग उसके थ्रू आगे बढ़ रहे हैं। Backbone. I am always thankful to him because of the trust he has on me. हमने स्टार्ट किया था शुरुआत एक छोटे से प्रोजेक्ट में, एज ए लिरिसिस्ट ही वाज गोइंग टू जॉइन अस, एंड वहाँ से सफ़र जो इन्वेस्टर प्रोड्यूसर का, दैट इज़ अ बिग थिंग फॉर अस, क्योंकि एज ए लिरिसिस्ट हम अप्रोच किए थे इन्हें, ये खुद बोले आई एम इंटरेस्टेड। तो हमने जब उनको रिजल्ट्स दिखाए फिल्म जैसे बने, देन ही गॉट इंटरेस्टेड कि हम कुछ बड़ा करते हैं। सो वो हमारा जो सफ़र है, दैट इज़ लाइक वेरी गुड ये, एंड थैंक यू हिम फॉर द ट्रस्ट ही हैव ऑन मी। मैं रुचि तो बचपन से ही, आई थिंक एवरी इंडियन हैज़ सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन मूवीज़ बेसिस द जॉनर एंड बेसिस द इंटरेस्ट, बट मैं खुद स्टोरी राइटिंग एज अ पैशन एंड एज अ हॉबी करता रहा हूँ काफ़ी टाइम से, और कुछ म्यूज़िक वीडियोस के लिए मैंने खुद भी गाने लिखे हैं, विच हैव बीन प्रोड्यूस्ड इनटू म्यूज़िक वीडियोज़, एंड इट हैज़ क्रॉस सम मिलियन व्यूज़, वो भी हुआ है। तो मैं फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं हूँ, बट इंटरेस्ट हमेशा मेरा रहा। हाँ, गाने वगैरह, हाँ, लिरिक्स हमारे जो हो रहे हैं वो गौरव जी ही लिख रहे हैं। पिछली बार जो फीचर किया था उसका भी लिरिक्स गौरव जी ने ही लिखा था। अभी तक रिवील नहीं की गई हमें, ये बहुत ही क्लोजली गार्डेड स्क्रिप्ट है। ये सर ने हमें खाली बताया कि आप हो उसमें, फिर आपको ये बनना है, और सर जब बोलते तो हम ना नहीं कहे। क्या बात है। अब वो कब बताएंगे मानेंगे। एक डायरेक्टर पे इतना कॉन्फिडेंस कैसे, कि मतलब बिना कहानी सुने आपने ये डन कर लिया, तो मतलब काफी कॉन्फिडेंस से पहले भी काम कर चुके। एक तजुर्बा हो चुका है इनके साथ, और उस एक तजुर्बे में सब पता चल गया कि इनकी जो क्लैरिटी है ना, एक बार इन्होंने समझा दिया, फिर आपको एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं। जस्ट बिहेव नॉर्मल एंड इट कम्स आउट लाइक ही हैज टोल्ड यू। सर के साथ पिछला काम करके सर आपको कैसा लगा? ऑब्वियसली सर के साथ तो पिछला काम मेरा शॉर्ट फिल्म एक था, उसमें सर का एक कैरेक्टर था, तो मुझे लग रहा है कि जितना मैंने डायलॉग्स लिखा था वो नीडेड ही नहीं थे। सर अपने आप से इतने अच्छे अच्छे डायलॉग्स लेके आते हैं, वी डोंट नीड इट ओनली। हमारे डायलॉग राइटर भी शर्मा जाएंगे सर के पास जो डायलॉग्स रहते हैं। इम्प्रूवमेंट अपने आप, बहुत इम्प्रोवाइजेशन बहुत अच्छा रहता है सर का। और वी नो मिकी सर फ्रॉम एजेस, एड्स वगैरह इतने देखे, इतने फिल्म्स देखे सर को, तो हमें पहले से ही पता था। एक्चुअली इन्होंने शॉर्ट फिल्म में मुझे बहुत ही शॉर्ट रोल दिया था, तो उस शॉर्ट रोल में मेरे को थोड़ा जलवा दिखाना था। मैम आप क्या कहना चाहेंगी सर के बारे में और इस फिल्म के बारे में? कौन सी सर? विकी सर के? विकी सर और मैं, हम दोनों ने बहुत टाइम से काम किया है, बट कंसर्निंग दिस मूवी, इसमें मिकी जी को मैं आपको बता दूं, आप फादर प्ले कर रहे हैं और मैं मदर प्ले कर रही हूँ, दैट्स व्हाट इट इज। और स्टोरी बहुत अच्छी है, अच्छी इन द सेंस दुख वाली है, रेलेवेंट है, एंड इट हैज़ टू बी पोर्ट्रेड, इट हैज़ टू बी कन्वेड टू पीपल कि पनिशमेंट ज़रूरी है इस किस्म के हरकतों के लिए, और ये पहुंचना चाहिए सब। शायद मेरे 25 सालों में पहली बार छोटे गांव का गरीब इंसान थे। आज तक मुझे सारे ये पेंट हाउस वाले रूम मिलते थे, अब ये पहली बार
ये लेके जाके मुझे गांव में रखेगा सरपंच बना के। पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। नहीं ऑब्वियस सर तो कर ही लेंगे। दिख पाऊंगा नहीं दिख पाऊंगा मेरे को। वो तो HMV और कॉस्ट्यूम का